सामने कंपनी बैठे, हम बैठे, सबूत हम दे रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलवाएं। बुलडोजर का तेल का खर्चा एम्बुलेंस कर्मी देगा। लगाइए 100 बुलडोजर लगवाइए, तेल का खर्चा हम अपने सैलरी से कटवा के देंगे। 3 महीना वेतन नहीं लेंगे। चलवाइए बुलडोजर, देखते हैं ताकत पूरी। रात जो हमारे 9 साथी खत्म हो गए, छोटी सी नौकरी हम लोग करते हैं, जब उनसे डिमांड किया गया, कंपनी ने सीधे तौर पे मना कर दिया। कर्मचारी अपना ओवर टाइम का पैसा 2019 से ग्रेजुएटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया। वह हमारी सैलरी का कटा हुआ पैसा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। श्रम मंत्री का फोन 10-10 बार मिलाने पे इसका वाइस प्रेसिडेंट फोन नहीं उठाता है। क्या सरकार से भी बड़ी हो सकती है कोई प्राइवेट कंपनी? अगर ईमानदार सरकार है तो एक तरफ कंपनी को बैठाए, एक तरफ यूनियन को बैठाए और न्याय करे। अगर चोर सरकार है तो आके कह दे कि आप लोगों के लिए हम नहीं लड़ सकते और हम चोरी करवा रहे हैं कंपनी से, हम भी उठ के चले जाएंगे यहाँ से। और इस सरकार से, ना इस कंपनी से, ना इस तानाशाही व्यवस्था से लड़ने का नहीं उम्मीद करेंगे हम लोग। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पे जो कोरोना काल था, कोरोना काल में एम्बुलेंस वाले लोग ने इतना मदद किया था कि लखनऊ की जनता उसके वजह से अपनी जान बचाई थी। लेकिन आज वही लोग आज इको गार्डन में धरना देने को मजबूर हैं। ये मजबूर क्यों हैं, ये जानने के लिए हम इन लोगों के बीच में आए हैं और इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के मुद्दे क्यों हैं और ये लोग इको गार्डन क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी, जीवनदानी संगठन से प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व है हमारे पास। हम लोगों ने कोविड के समय में कार्य किया, आम जनमानस की सेवा दी और अपने अधिकारों की, अपने हक की मांग के लिए पत्राचार किया, बार बार बताया। लेकिन कंपनी का इतनी मजबूत पकड़ है स्वास्थ्य विभाग में पैसे के दम पर कि हमारी बात का, हमारे द्वारा की गई सेवा का, आम जनमानस की सेवा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चालबाजी करते हुए हमारे 9,000 लोग निकाल दिए गए। हमने केवल, हमारी मांग ये थी कि हमारे जो 9 साथी कार्य करते हुए शहीद हो गए, जिसमें सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी हो, आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो या रेगुलर हो, अगर कोविड में कार्य करता हुआ खत्म होता है, शहीद हो जाता है, तो उसको 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। जैसा आपको भी ज्ञात होगा, वो राशि जो हमारे 9 साथी खत्म हो गए, छोटी सी नौकरी हम लोग करते हैं, जब उनसे डिमांड किया गया, कंपनी ने सीधे तौर पे मना कर दिया। और हमारा 2019 में श्रम विभाग में एक समझौता हुआ था, जिसमें हम लोगों को वेतन तो 8 घंटे का देते हैं आज 4-5-7 साल से, और कार्य 12 घंटे का लिया जाता है। तो उनसे कहा गया था कि भाई 4 घंटे का ओवर टाइम लिखित में हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट इसके उस समय आशीष शर्मा जी थे, उनके साइन हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के साइन हैं। वो समझौता आज तक लागू नहीं किया। हम लोगों को 8 घंटे का ही पेमेंट देते रहे, 4 घंटे का ओवर टाइम नहीं दिया गया, जबकि हम लोग लगातार कार्य करते रहे। उन सब मांगों को लेकर जब हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, जब बात नहीं सुनी गई पत्राचार के माध्यम से, तो कंपनी ने हमारे 9,000 साथियों को निकाल दिया जो कोविड में काम कर रहे थे। यहाँ पर बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, 23 जुलाई से लेकर के और 6 अगस्त तक चला था। उसके बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वास्थ्य सचिव के आग्रह पे इसी स्थल पे अपर श्रम आयुक्त बीके राय जी आए थे और भारतीय मजदूर संघ, जिससे हमारा संगठन संबद्ध हुआ है, उसके प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय जी ने आकर के यहाँ पे हम लोगों को आश्वस्त किया था कि अभी 2-4 दिन में आपकी मांगें पूरी की जाएंगी और हड़ताल के समय जो लोग निकाले गए उनको वापसी कर ली जाएगी, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। और हम लोगों ने आश्वासन में आ गए और धरने को समाप्ति कर दी थी। अपर श्रम आयुक्त द्वारा श्रम विभाग से 14 नोटिसें भेजी जा चुकी 5 महीने में, और कंपनी ने एक बार भी वहाँ आकर के वार्ता की टेबल पे नहीं आई। श्रम विभाग से बड़ी हो गई ये भ्रष्ट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। श्रम मंत्री का फोन 10-10 बार मिलाने पे इसका वाइस प्रेसिडेंट फोन नहीं उठाता है। क्या सरकार से भी बड़ी हो सकती है कोई प्राइवेट कंपनी? नहीं हो सकती। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो इससे मोटा माल लेते हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं और नवयुवकों का
शोषण करवा रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना ही कहना है कि इन पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने कोविड काल में आम जनमानस की सेवा की, इनके साथ न्याय किया जाए, इनको सवेतन वापसी कराई जाए और इनके रोजगार को सुरक्षित रखा जाए और ऐसी भ्रष्ट कंपनी पे कड़ी कार्रवाई करके इसका जेल में डाल देना चाहिए, इसके शीर्ष अधिकारियों को जो इस तरह का बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मामला तो पूर्ण रूप से समझ में आ गया, लेकिन मुख्य मांगे क्या हैं? आप लोग बता रहे थे कि आपके 9000 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे उन लोगों को वापस निकाल देगा। ये डर क्यों? ये 9000 लोगों को निकालने का काम क्यों किया? इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल होता है कि ये पुराने कर्मचारी हैं, ये अपना ओवर टाइम का दबाव डालने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई हमारा 2019 में समझौता हुआ है उसको लागू करो। लेकिन इस कंपनी ने शासन के बड़े बड़े अधिकारियों को गुमराह करके शासन में ये छवि पैदा की, इन कर्मचारियों को बदनाम करने का कार्य किया कि ये सरकारी होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कोई प्रमुख मांग नहीं थी। कर्मचारी अपना ओवर टाइम का पैसा 2019 से ग्रेजुएटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया, वह हमारी सैलरी का कटा हुआ पैसा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो उपलब्ध कराया जाए, उसको कंपनी नहीं उपलब्ध करा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भ्रमित किया गया, लोगों को, शासन को गुमराह किया गया। बड़े बड़े लोग, आप बात करने जाओगे तो कहेंगे आपको निकाल दिया गया, आप सरकारी होने की मांग कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कंपनी फर्जी केस का प्रेशर दबाती है। हम चाहते हैं उन फर्जी केसों की जांच हो। तो कौन सा अल्लाह दीन का चिराग मांग ले रहे हैं सरकार से या कंपनी से? स्वास्थ्य मंत्री जी अगर ईमानदार हैं तो बुलाएं एक बैठक, एक तरफ कंपनी को बैठाएं, एक तरफ यूनियन को, 2 मिनट में मामला हल हो जाएगा। कौन चोर है, कौन बदमाश है? यूनियन तो बाउंसर लगा नहीं रही है, कंपनी क्यों बाउंसर लगाती है? चोर है ना, इसीलिए तो लगाती है। अगर वो ईमानदार होती तो आके अपने कर्मचारियों से बात करने में क्या दिक्कत थी? वो वहाँ बैठ कर चोरी कर रहे हैं और सरकार के लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो चोरी करें और उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को, नौजवानों को लूटा जाए। ये इसीलिए उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। हम मुकदमा लिखाया जाए तो नहीं लिखा जाता, लेकिन यही कंपनी जो एक एप्लीकेशन भेज देती है तो तुरंत मुकदमा लिख लिया जाता है। हम आज यहाँ इको गार्डन में 3 दिन से कंपनी गेट पे बैठ के न्याय मांग रहे थे, तब कोई प्रशासन हमारी बात कराने कंपनी से नहीं आया। लेकिन इसी कंपनी ने एक एप्लीकेशन दिया कि यहाँ इनके बैठने से हमें दिक्कत हो रही है, तो सरकार तुरंत आ गई कि ठीक है आप यहाँ मत बैठिए, जाके इको गार्डन में बैठिए, ताकि आपकी बात को हम दबा सकें, जनता के बीच ना जाए ये बात कि ये चोरी हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कि फर्जी केस कराए जा रहे हैं, उसकी जाँच कराने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। और ये शासन में बड़े बड़े चैनलों पर बैठ के जनता को गुमराह करे कि ये कर्मचारी न्याय नहीं मांग रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये कर्मचारी सरकारी होने की मांग कर रहे हैं, ये ओवर टाइम का मांग नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी होने की मांग रहे हैं। यही गुमराह करके जनता में गलत धारणाएं उत्पन्न करा जा रही है। लेकिन ये गलत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ये युवा हैं, अब युवा मैदान में उतरेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे पास हर जिले से फ़ोन आ रहा है। अगर आज हमारी अवनीश अवस्थी जी से वार्ता कराई गई थी, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में स्वास्थ्य सचिव आने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य सचिव जी आकर हम लोगों के मामले को नहीं निपटाते, अगर ईमानदार सरकार है तो एक तरफ कंपनी को बैठाए, एक तरफ यूनियन को बैठाए और न्याय करे। अगर चोर सरकार है तो आके कह दे कि आप लोगों के लिए हम नहीं लड़ सकते और हम चोरी करवा रहे हैं कंपनी से, हम भी उठ के चले जाएंगे यहाँ से। और इस सरकार से, ना इस कंपनी से, ना इस तानाशाही व्यवस्था से लड़ने का नहीं उम्मीद करेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि कोरोना जैसे विभत्स काल में, जहाँ की लखनऊ में स्थिति बहुत बुरी थी, आप लोगों ने लगातार एम्बुलेंस के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश में जो मरीज थे कोरोना के, आप लोगों ने उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार आप लोगों ने काम किया, और जहाँ पे आप लोग अपने लिए मांग कर रहे हैं तो सरकार आप लोग की मांगों को सुन नहीं रही है। देखिए, सरकार कहीं न कहीं इस समय कंपनी के चंगुल में गुमराह है। बड़े बड़े आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो योगी जी को गुमराह कर देते हैं। योगी जी ठहरे संत आदमी, वो इन बड़े बड़े अधिकारियों के कहीं न कहीं चंगुल में फंस जाते हैं। अगर चंगुल में ना फंसते तो उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, कैसे उसे अनदेखा हो सकता? सूबे की राजधानी लखनऊ में थाना आसियाना के जस्ट पीछे 1 किलोमीटर पे इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस का घोटाला चल रहा है। योगी जी शांत, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनगर के माननीय जयप्रताप जी शांत, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री जिनके आश्वासन के बाद 5 महीने पहले हम यहीं से धरना खोले थे इको गार्डन से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो श्रम मंत्री हैं, श्रम एवं सुयोजन मंत्री हैं वर्तमान में,
उन्हीं के आश्वासन पे हम लोगों ने धरना खोला। 5 महीने से गुमराह कर दिए उन्होंने। 5 महीने से इस तरह से गुमराह किए कि इस तथाकथित राम राज्य और तथाकथित जीरो टॉलरेंस में ना तो अभी तक वहाँ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बुलडोजर पहुँचा, ना ही कोई वहाँ पे आज तक तलवारबाजी चली। सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए बड़े बड़े चुनावी जुमले थे। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये देवदूत हैं। दिल्ली के एक ड्राइवर से बात की, उन्होंने कही अपने माँ का फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं आप? बड़े बड़े मित्रों, देखिए आज मित्रों को कोई नहीं पूछने वाला। मित्रों रोड पे बैठे हुए हैं। आला अधिकारी कौन से ऐसे बड़े बड़े आला अधिकारी जो राजधानी में ना घूमते हों? किसी को काहे नहीं अन्याय दिया जा रहा? एम्बुलेंस कर्मचारी अगर गलत हैं तो सामने सरकार बैठे, सामने कंपनी बैठे, हम बैठे, सबूत हम दे रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलवाएं। बुलडोजर का तेल का खर्चा एम्बुलेंस कर्मी देगा। लगाइए 100 बुलडोजर लगवाइए, तेल का खर्चा हम अपने सैलरी से कटवा के देंगे। 3 महीना वेतन नहीं लेंगे। चलवाइए बुलडोजर, देखते हैं ताकत पूरी। अगर जीरो टॉलरेंस है तो चलवाइए, करिए कार्रवाई। 3 मुकदमे दर्ज हैं 420 के इनके ऊपर। अभी 4-5 महीने पहले दर्ज हुए आसियाना थाने में, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 306 के मुकदमे थाना बड़ा गांव में जनपद झांसी में दर्ज हुई, कोई कार्रवाई नहीं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को बुलाइए तो आते नहीं है। एक लोग आते जो पूछता है, भारत वाले एक दिन नहीं मिले तो हमने कहा हुआ आपको? आप तो एम्बुलेंस कर्मियों का आवाज़ नहीं उठाते। कहते भैया प्रेशर में क्या करें। अरे धिक्कार है इसी मीडिया पे। 60% 70% तो आप लोग जुमला फेंकते हैं कहीं ना कहीं दबाव में। आज आप बताइए, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, कहीं कोरोना फैल रहा है? एक भी बताइए कोई कौन सा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? कोई पार्टी हो, भाजपा सपा बसपा कोई हो, सब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता समर्थन मांग रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मी यहाँ बैठे हैं। अभी विधानसभा की तरफ चले जाइए, 4 लाठी मारेंगे, मुकदमा ऊपर से दर्ज करेंगे, कहीं कोरोना प्रभावित हो रहा था। आज नहीं कोरोना प्रभावित हो रहा। ये सिर्फ राजनीतिक चंगुल और राजनीतिक जालसाजी है। कहीं न कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को छला जा रहा है और युवाओं का मान मर्दन किया जा रहा है। कोरोना योद्धाओं को सीधा जूता मारा गया है, उनको छला गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने का बात किया, उनकी नौकरी छीन ली गई। आज बताइए, अपने बच्चों का बताइए, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने औरत और अपने माता पिता की इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, भोजन नहीं बनाने की व्यवस्था है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसा प्रशासन पे। पता नहीं कैसे बात करते हैं कि राम राज्य। हम तो कहते हैं इससे अच्छा तो रावण राज्य था जो चल रहा था त्रेता युग का। वो रावण राज्य इससे अच्छा था। कौन सा राम राज्य है? जमीन पे बैठे कोरोना योद्धा 9 साल से जो सेवा दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ जाएंगे? ओवरेज हो गए, कहाँ जाएंगे रोजगार में? किससे मांगेंगे? पकौड़ी बनाए कि चाय बनाए कि तेल छाने, क्या करेंगे बताइए? क्या बस की बात है? ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं। हमको गुमराह किया गया। योगी जी तक अगर ये वीडियो जाए और भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी और राजनेता तो जानते हैं, 20-20 विधायक हमारे समर्थन में पत्र लिखे, सांसदों ने कई पत्र लिखे, भाजपा के जिलाध्यक्षों ने पत्र लिखा। तो बोलते बोलते तो गला सूख गया, बोल भी नहीं पाएंगे। वैसे भी तबीयत खराब चल रही है, ठंड में बैठे रहते पूरी रात, सुनने वाला कोई मामला नहीं है, कोई सुनता नहीं। तो आज कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बहुत बेबुनियादी काम हो रहे हैं। आज अगर भ्रष्टाचार की जांच हो उत्तर प्रदेश में तो स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकल कर सामने आएगा। सबूत एम्बुलेंस कर्मचारी देंगे। आइए आप जांच करवाइए, हम सबूत दे रहे हैं, कार्रवाई करिए। 2012 से लगातार 2021 तक अभी तक हो रहा है घोटाला, कोई नहीं बोल रहा। आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार हैं, प्रदेश महामंत्री। ये बताइए, आप ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज की बात चल रही है, सरकार आप लोगों की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आगे काम कैसे चलेगा? देखिए, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सरकार की बुराई नहीं करते और ना करना चाहते हैं, लेकिन आज कंपनी हमें मजबूर कर दी है। मजबूर हो करके हम धरने बैठे हैं। आज सरकार पे हम इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी सुनवाई होगी। हम अपने पूरे कर्मचारियों को धीरे धीरे संदेश जा रहा है। हो सकता है अगर 24 घंटे या 36 घंटे या 4 दिन 6 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में हड़ताल की चेतावनी दी जा सकती है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहते हैं कि हम एम्बुलेंस कर्मचारियों को जल्द से बहाल करने की कुछ दिशा निर्देश जारी करें, नहीं तो आगे कुछ भी अगर माहौल बिगड़ता है
तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और कंपनी की होगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो रामराज की दावा करती है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें रामराज नहीं है। इससे अच्छा तो रावण राज ही होता। और इन लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना काल में जो विभत्स रूप लखनऊ का हुआ था, उस समय ये लोग लगातार 24 घंटे काम कर रहे थे और जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे थे। इनकी मांगों को माना जाए, आगामी समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर इन लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है तो ये लोग उत्तर प्रदेश में हड़ताल भी कर सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।